ये कंठी माला सुमरनी पहने कैसा होए और ऊपर टुंडा साध का अपारा क्या हो। इसमें परमात्मा नहीं है, परमात्मा अंदर है। समझ गए जी मेरे भाई। ये माला नकली है और क्या है आपके पास, ये मोक्ष का मार्ग है। आपको जो गुरुजी मंत्र देंगे वो मोक्ष के मंत्र हैं, और जो पहला मंत्र मिलेगा वो प्रथम मंत्र है, वो प्रथम सीढ़ी है। हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। पहले प्रथम मंत्र देंगे गुरुजी, फिर द्वितीय मंत्र देंगे, फिर तृतीय मंत्र देंगे। और आपको जो ये वेशभूषा है ना, इससे मुक्ति नहीं होगी। सादा रह करके, सादे जीवन से, सादे कपड़े पहन करके तब आपकी मुक्ति होगी। इन जटाओं से मुक्ति नहीं होगी मेरे भाई जी। आपको प्रथम मंत्र मिलेगा, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, तीनों मंत्र मिलेंगे, तब आप मोक्ष के मार्ग पर चलोगे। ठीक, आपके जो गुरुजी ने जो बताए हैं नियम, वो आपकी समझ में आ गए ना सभी। आपने से पहुंचे आप बस यहाँ के गए वहाँ मोरे झोपड़िया में तो चर्चना करें कि संत रामपाल महाराज जी के वहाँ दर्शन करो जाए तो और गुरु दीक्षा वहाँ लो जाए तो यमा से जो है तो सफल होगा। देखिए, आजकल संत रामपाल जी महाराज का जो क्रेज है वो बड़ा सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। इसी कड़ी में जो भी साधु संत है या कोई भी व्यक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेता है। और नाम की ऐसी कड़ी दिखाएंगे आपको कि एक बाबा जी हैं, उन्होंने आज नाम लिया है और अब एक नाई की दुकान पे पहुंचे हुए हैं। बाबा जी की लट है वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी, एक कंठी माला भी साथ में थी, वो भी ले रहे थे। लेकिन देखिए, चेहरा दिखाएंगे इनका। अब तो बता रहे हैं कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लिया है और अब एक नाई की दुकान पर पहुंचे हैं, जहां पर इनकी जो कटिंग वगैरह है, वो इनका हुलिया है वो सही किया जाएगा कटिंग वगैरह करके। तो लगातार आप देखते रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे भाई। ये हमारे साथ पहुंचे हैं तो लगातार दिखाएंगे भाई किस तरह से, जैसे संत रामपाल जी महाराज है नहीं, वो बताते हैं भाई बड़े बड़ी लटा रख के या बड़े बाल बधा के ऐसे परमात्मा का ज्ञान नहीं लिया जाएगा। ऐसे परमात्मा ज्ञान समझ में नहीं आएगा। परमात्मा तब मिलेंगे जब भक्ति करोगे। तो उसी भक्ति लाइन पे हम ये दिखा रहे हैं कि इनकी देखिए कितनी बड़ी बड़ी लटाएं इन बाबा जी ने बढ़ा रखी थी और अब इन लटाओं को साफ किया जा रहा है, बालों को साफ किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं भाई। कितने बड़े बड़े बाल थे, आपने देखा होगा, कभी सोशल मीडिया पे देखा होगा भाई, कोई पागल है वो बड़े बड़े बाल है उसके कटिंग कर देते हैं और उसका हुलिया ही एकदम से पहचान में नहीं आता। ये भी मध्य प्रदेश से बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से यहाँ पहुँचे हैं और ये नाई की दुकान पर बैठे हुए हैं। ये सतलोक आश्रम धनाना में पहुंचे थे, तो वहाँ पर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना और ज्ञान सुन के इन्होंने नाम दीक्षा ले ली है संत रामपाल जी महाराज से। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार भाई इस तरह का जो हुलिया था इनका, जो बाबा जी का हुलिया था, वो नहीं रहेगा। एक सिंपल आदमी की तरह इन्होंने रहना पड़ेगा, क्योंकि नियम संत रामपाल जी महाराज लगातार बता रहे हैं। जी देखिए, काफ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, वो भी छोटी की जा रही है। जो सैलून है यहाँ पर उसके अंदर बैठे हुए हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मूछें थी। तो ये सभी चीज़ें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जब देखिए, शायद जब ये अपने प्रदेश में पहुँचेंगे तो इनकी शक्ल भी पहचान में, इनके जान पहचान वालों के नहीं आएगी। जहाँ जिस सोसाइटी में रहते थे, जिस जगह पर ये रहते थे, बताया जा रहा है कि ये काफ़ी सालों से ऐसे ही परमात्मा की खोज में थे। लेकिन यहाँ पर किसी ने बताया भाई संत रामपाल जी महाराज वो नाम दीक्षा देते हैं और अब आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के अंदर, सतलोक आश्रम धनाना के अंदर। तो वहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने नाम दीक्षा ले ली है। देखिए, जो हमारा सैलून पे है वो इनका लगातार कार्य जारी है। काफ़ी शक्ल बदल चुकी है, बड़ी बड़ी लटाएं हैं वो नीचे गिर चुकी हैं। देखिए, ये कितनी बड़ी बड़ी लटाएं थी, ये सभी इनके सिर से उतार कर, जैसे बोलते हैं भाई, नीचे डाल दी गई है। काफ़ी बड़ी बड़ी लटाएं थी और जो इनका भगवा बाणा है वो भी उतार दिया गया है और अब ये एक आम इंसान की तरह रहेंगे। देखिए, काफ़ी चेहरा बदल चुका है। अब उस शख्स का काफ़ी चेहरा बदल चुका है जो थोड़ी देर पहले एक महाराज के बाणे में थे, लेकिन अब तो एक अलग ही इनका फेस है।
अरे अब संत रामपाल जी महाराज का इन्होंने नाम ले लिया है तो फेस तो बदलेगा, चेहरा भी बदलेगा, मन भी बदलेगा और उसके साथ साथ तन भी बदलेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सभी शिक्षाएं देते हैं। ये हमने काफ़ी बार सुना है। देखिए पूरी की पूरी अच्छी तरह से इनके चेहरे की सफाई की जा रही है। अब तो पहचान में भी नहीं आएगा। दर्शकों ने अब 4 मिनट पहले जो इनका फेस देखा था, अब मैं उसमें दिन रात का फर्क नजर आपको आएगा। देखिए हमारे साथ वो शख्स भी आए हैं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अपने आप को बता रहे हैं कि जो इस हेयर सैलून पे इनको लेके आए थे, मतलब बाबा जी को लेकर आए थे, उनसे भी बातें करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा कृष्ण दास नाम है जी। जी कृष्ण जी, आप कहाँ से हो जी? मैं जाटी खुर्द गांव से, जो कि सोनीपत जिले में पड़ता है। जी इस बाबा जी को कैसे लेकर आए यहाँ? सर मैं ये मतलब नहा के निकल रहा था तो मेरे को ये महाराज जी वहाँ पे मिले और मेरी इनसे 5 से 10 मिनट चर्चा हुई और 5 से 10 मिनट में ही इनको असर हो गया इस चीज़ का कि भाई ये मनुष्य का जन्म हमें बार बार नहीं मिला हुआ है और मनुष्य का जन्म हमारे को भक्ति करने के लिए मिला हुआ है। तो इनकी आंखों में पानी आ गया और ये नाम दीक्षा लेने के लिए एग्री हो गए। जी ये आपके हाथ में, ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने इतनी मोटी माला पहन रखी थी, कम से कम भी ये 300-400 ग्राम की माला है। कितनी मोटी भारी माला इन्होंने, इसमें पत्थर भी है और प्लास्टिक भी, पता नहीं क्या क्या ये। जबकि महाराज जी को इनको खुद नहीं पता कि इस माला का यूज क्या है। मतलब ये तो इन्होंने कबीर साहब कहते हैं कि कंठी माला सुमरनी पहनने से क्या हो और ऊपर डूंडा साध का अंतर क्या हो। ये आप देख सकते हो, ये ऊपर डूंडा साध का इन्होंने ये, मतलब ये बाल बड़े बड़े बाल है, ये लटाए हैं साध का इन्होंने, ये बहुत ज्यादा इनकी जटा बड़ी हुई थी। और परमात्मा कहते हैं कि साधु वो जो सीधा चले। आज इनको इस चीज का तत्व ज्ञान हो गया है और ये सच्चाई के रास्ते पे चल पड़े हैं। जी है। अब तो थोड़ी देर पहले इनका भेष अलग था, एक बाबा जी का भेष था, लेकिन अब तो ये एक सिंपल इंसान की तरह हो गए। ये जी संत रामपाल जी महाराज जो है उनके नियम में आता है कि हमारे को जो संत रूप में दाढ़ी वगैरह नहीं रखनी है। कबीर साहब की वाणी में लिखा हो कि तन को जोगी सब करे, मन को करे ना कोई, सहज सिद्धि पाइए जो मन जोगी होए। ठीक है जी। तो इन्होंने देख सकते हो आप, इनके भगवा बाणा आप देख सकते हो कितना सारा जो है ये देख सकते हैं आप, भगवा बाणा कितना इन्होंने पहन रखा था जो है जी, इसका कुछ यूजलेस नहीं था। ये इस भगवा बाणे को पहन के अपने आप को मुक्त समझ रहे थे, लेकिन आज इनको सच्चाई का मार्ग पता चला है और सच्चे मंत्र मिले हैं। आज इनको पता चला है कि मुक्ति नाम से होगी, ना कि इस भगवा बाणा से होगी जो है जी। और जो आम इंसान है, जैसे इन्हीं की तरह जो साधु बने हुए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? और जो है इस संसार में जी बहुत सारे जो है साधु बने हुए हैं। कोई गिरी बना हुआ है, कोई नागा है, कोई अघोरी है, कोई मांस खाता है, कोई दारू पीता है, कोई अपनी पत्नी को छोड़ के जो डेरों में चला गया है। मतलब ये उनके पास सच्चाई का मार्ग नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि डेरे डांडे खुश रहो, खुशरे लेहना मोक्ष, धरोहर पर लादी पार हो गए तो गृहस्थी में क्या दोष। कि हमने ये भक्ति जो है घर में रह के करनी है, ना कि जो है अपना घर छोड़ के किसी आश्रम में चले, मतलब किसी डेरे में जाके बस जो वहाँ पे ये भक्ति हमने करनी है। ये तो हम घर से स्टार्ट कर सकते हैं ये वाली भक्ति जो है। देखिए वैसे भी इतनी बड़ी बड़ी लटाएं हैं, वो शरीर पे तंगी करती है, उसके अंदर नहाने में दिक्कत होती है, मैल होता है, काफ़ी चीज़ें जो शरीर के लिए खतरनाक है वो भी हो जाती है। अब सफाई भी हो गई, शरीर की एक किस्म की सफाई भी हो गई है। जी इसमें जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि हरियाणा की भाषा में कि भाई क्या होता है कि ज्ञान का और घाम का चमका ऐसा होता है। तो जी आज इनके जो है मतलब कहते हैं कि घाम का चमका लग जाता तो मर जाता है और ज्ञान का चमका लग जाता तो इंसान बच जाता है। आज इनको ज्ञान का चमका लगा है और आज इनका जीवन सफल हो गया है। जी देखिए इन्होंने बताया कि क्या नाम था आपका सर? कृष्ण दास नाम है जी। जी ये कृष्ण दास थे। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी शिक्षा दी है कि भाई बड़ी बड़ी लटाएं बढ़ाने से मतलब मोक्ष नहीं होगा, लेकिन ज्ञान से मोक्ष होगा। वो ही संत रामपाल जी महाराज लगातार ज्ञान दे रहे हैं। आप लगातार देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए।